Yesterday we have done from question number 1 to question number 5 of exercise number 3. So today we will continue from question number 6. Question number 6. Write the place value of 9 in 9103. 9103 में 9 का प्लेस वैल्यू क्या है? 9 का प्लेस वैल्यू क्या है? So answer is, so you check what is the place value of 9. It is 1's place, 10's place, 100 place and 1000 place. So 9 is in 1000 place. So your answer is 9000. So let's start the answer. The place value of 9 is equal to 9000. 9000. 9 in numeral we can write here 9000 with put 3 zeros. And 1000 के place में 3 zeros. Now next question, that is question number 7. Write the place value of 4 in 4923. Same question कि इस नंबर में 4923 में 4 की प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू, ठीक है? प्लेस वैल्यू क्या है? यू कैन डू योरसेल्फ. आप इसको खुद करो ये क्वेश्चन को, सेम एज क्वेश्चन नंबर 6. क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द डिफरेंस. डिफरेंस क्या होता है? फाइंड मींस निकालो. डिफरेंस मींस दो नंबर को सेपरेट करके जो आंसर आता है इट इज कॉल्ड डिफरेंस. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 2 in 6293. इट मींस 6293 में 2 का, यहाँ क्या है? ये 2 है. 2 का हमको क्या निकालना है? प्लेस वैल्यू निकालना है. और सिर्फ 2 का हमको फेस वैल्यू निकालना है. इट मींस इस नंबर में 6293 में हमको 2 का प्लेस वैल्यू भी निकालना है और फेस वैल्यू निकालना है. सो लेट्स स्टार्ट दिस आंसर. द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? बताया था ना 2 किस प्लेस में? लेट्स स्टार्ट 1s, 10s and 100. सो 2 इज इन 100 प्लेस. 2 का प्लेस वैल्यू क्या है? 200. क्लियर? नेक्स्ट द फेस वैल्यू ऑफ 2. हमको फेस वैल्यू निकालना है. द फेस वैल्यू ऑफ 2. फेस में जो नंबर रहता है उसकी खुद की सेम वही वैल्यू होती है, तो हमको 2 लिखना पड़ेगा. 2. नाउ लेट्स सबट्रैक्ट इट. अब हम सबट्रैक्ट करेंगे दोनों को. फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमने निकाल दिया 2 का. अब हम क्या करेंगे? उसका डिफरेंस निकालेंगे. मींस प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को माइनस करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? डिफरेंस मिल जाएगा. 0 कभी भी स्मॉल नंबर से बिग नंबर कभी भी सबट्रैक्ट नहीं होता. सो व्हाट विल वी डू? वी हैव टू बोरो. तो 0 will take borrow from 10's place, but 10 plus in 10's place 0 is here. So 0 also will borrow from 100 place. तो 2 क्या हो जाएगा? 1. 2 become 1. 2 become 1. 0 become 10 and again 10 become 9 and this 0 become 10. Clear? ये आपने लास्ट ईयर प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके बेटा. So 10 minus 2 is 8. 9 के नीचे कुछ नहीं है 9. 1 के नीचे कुछ नहीं है 1. So your answer is 198. It is the answer of difference. Now the next question is 9. Find the difference between the place value of 1 and the place value of 5 in the numeral 1057. हमको 1057 में 1 कहाँ है? इस नंबर पे ये 1 की हमको क्या निकालनी है? प्लेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5. और सेम इसी सेम नंबर में हमको 5 की भी क्या निकालनी है? प्लेस वैल्यू. इन numeral we have to find out place value of 1 and also place value
प्लेस वैल्यू 1 की भी निकालनी है, 5 की भी निकालनी है। आपको क्या करनी है, उसको सबट्रैक्ट करके हमको उसके डिफरेंट को फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 की प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पे इस न्यूमरल में? ones, tens, 100, 1000. So 1 is in 1000 place. It means 1000. 1000. Clear? Next. दोनों की प्लेस वैल्यू निकालनी है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 5. अब 5 की प्लेस वैल्यू निकालो। So 5 is in which place? So let's count. Ones, tens. 5 tens means 50. Let's subtract. अब हम क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे। 0 minus 0 is 0. Then 0 here 0, so we have 2. 0 become a 10, and this 10 and 9 and 1 become 0. Okay? 10 minus 5, 5. 9 के नीचे कुछ नहीं है, 9, and here is 0. So your answer is 950. It is the answer of difference. 950. Clear? Now we will solve question number 10 of chapter 2, exercise number 3. Question number 10 is find the difference between the place values of 2 5s in 7505. Means हमको ये जो नंबर है 7505 में हमको प्लेस वैल्यू निकालना है, प्लेस वैल्यूज निकालना मतलब वैल्यूज मतलब 2 नंबर की हमको प्लेस वैल्यूज निकालना है। कौन से 2 नंबर्स? 5 में 7505 में ये 2 5 दिए हैं, दिस 5 और दिस 5, इसका हमको क्या निकालना है? प्लेस वैल्यू निकालना है। प्लेस वैल्यू, नॉट अ फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। सो फर्स्ट वी विल राइट आंसर प्लेस वैल्यू ऑफ 5। सबसे पहले हम ये 5 का प्लेस वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट 5 इन विच प्लेस? दिस इज इन 100 प्लेस, सो वी राइट हियर 500। यहाँ 500 के प्लेस में मीन्स 500। क्लियर? नाउ सेकंड 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 दूसरा 5, या दूसरा 5 कौन सा प्लेस में है? 1, so we write here 5. Clear? Now we will find out its difference. अब हम इसका हमको माइनस करना है और हमको क्या निकालना है? उसका डिफरेंस निकालना है। दोनों प्लेस वैल्यू, दोनों 5 के प्लेस वैल्यू को माइनस करना है। चलो 0 में 5 जाएगा क्या? नो, ये इससे बोरो करेगा, ये बोरो करने के बाद ये भी कुछ 0 है, तो 10 प्लेस वाला 0, 100 प्लेस में जो 5 उससे बोरो करेगा, 5 बिकम 4 and 0 become 10. ठीक, 10 बनने के बाद फिर इसने लिए 9 और 0 become 10. Clear? So 10 minus 5 is 5. 9 के नीचे कुछ नहीं है, 9. 4 के नीचे कुछ नहीं है, 4. So your answer is 495. It is your answer of difference. Now the next question is 11. Write the place value of each digit in 6851. In 6851 में हमको सभी डिजिट का क्या निकालना है? प्लेस वैल्यू। ईच मीन्स हर डिजिट का हमको प्लेस वैल्यू निकालना है। ठीक है? तो मैंने आंसर पहले से बना के रखा है। यहाँ आप लिखोगे डिजिट मतलब पूरे डिजिट का। क्या है क्वेश्चन में डिजिट क्या दिया है? 6851, 6851। ठीक है? नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इट्स प्लेस वैल्यू। अब हम उसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या है? 6 की प्लेस में है 1000 की प्लेस में, तो 6000 की प्लेस में कोई भी डिजिट रहता है तो हम कितने 0 को पुट करेंगे? 3 0। देन 8 इन विच प्लेस? 100 प्लेस। हमने 6 का कर लिया, अब 8 को करेंगे। 8 100 की प्लेस में, तो 800 हम 100 की प्लेस में हम 2 0 लगाते हैं। देन 5 इन विच प्लेस? 5 इज इन अंडर 10, तो 50।
5 के साथ हम क्या करेंगे 10 in tens for tens place. Then 1 is in ones place. Ones की place में no 0 because we write single digit under ones. Clear? So 12 and 30 same as 11. So please you try to solve. Clear? Now next question is 40. Write in expanded form. What is expanded form? Expanded form क्या होता है? The sum of place value of its digit is called expanded form. Means जब हम कोई भी डिजिट को उसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म को हम ऑल्सो वी कॉल लॉन्ग फॉर्म. उसको हम लॉन्ग फॉर्म भी बोलते हैं. ठीक है, चलिए फर्स्ट a question we will solve. The number is given here 1576. इस नंबर को हमको लॉन्ग फॉर्म में लिखना है, एक्सपैंड करके लिखना है, लॉन्ग फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. तो कैसे 1 is in which place 1000 place, 5 is in which place 100 place, 7 is in which place tens place, and 6 is in which place ones place. So 1000 in 1000 place we put 3 zeros of जो भी डिजिट है उसके आगे हम 3 0 पुट करते हैं. Then 500 in 100 place we put 2 0. Then 70 in tens place we put only 1 0 plus 6. कोई भी नंबर को जब हम लंबे फॉर्म में लिखते हैं, लॉन्ग फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपांड करके लिख रहा है या लॉन्ग फॉर्म में लिखने को बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म. 1576 ये किसी भी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म लॉन्ग फॉर्म में, और ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म. ठीक है, सेम नंबर में 8000 जीरो बेटा किसी भी प्लेस में हो हम उसको जीरो ही लिखते हैं, चाहे वो किससे. ये नहीं कि 0 100 की प्लेस में तो आप 3 0 लिख दो. नो, जीरो किसी भी प्लेस में हम उसको जीरो ही लिखते हैं. देन 90 क्योंकि 1 किसकी प्लेस में, टेंस की प्लेस में. देन 8090. देन 3291. ठीक है बेटा, मैंने यहाँ कुछ मिस्टेक किया है, प्लीज सी दिस लाइन. मैंने जानबूझ के मिस्टेक किया. 3000 बट मैंने क्या लिखा 300. इट इज 3000. क्लियर? ओके. देन बी 7000. अब यहाँ पे जीरो है तो मैंने क्या बताया था, जीरो का कोई प्लेस किसी भी प्लेस में हो हम क्या लिखते हैं जीरो. सेकंड जीरो के लिए 0 प्लस 2 is in ones place. Okay, so dear children, I have explained A, B, C, D. I explained these 4 questions. Now you try to solve on according these 4 questions. Okay, in your copy. Next question is question number 15. In this question number 15 we will write in short form. short form में standard form. ठीक है, हम ये जितने भी लॉन्ग फॉर्म या एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया गया है क्वेश्चन, हमको सबको इसमें क्या किस फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. तो फर्स्ट लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. 5243. ठीक है, ये आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया, लॉन्ग फॉर्म में, इसको हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है इसका आंसर. तो इन 1000 place we have 5, so we write 5. Then 100 के प्लेस में क्या है 2. 40 means tens के प्लेस में 40 है 4. In tens place we have 4. Then in ones place 3. So 5243. ये इसका क्या हुआ, शॉर्ट फॉर्म हो गया. ठीक है, मैंने जैसे ए बताया वैसे आप बी और सी को सॉल्व कर सकते हैं बेटा. सेम एज बी और सी को आप ए के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम है.
Then now D 6350. देखो 1000 के प्लेस में क्या है 6, 100 के प्लेस में क्या है 3, वंस के प्लेस में क्या है 5. वंस बोलिए. Go. Now we will solve D 6350. तो 1000 के प्लेस में कौन सा नंबर है 6, 100 के प्लेस में कौन सा नंबर है 3, टेंस के प्लेस में कौन सा नंबर है 5. बट यहाँ पर टेंस वंस दिए हैं क्या, यहाँ वंस नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे वंस के प्लेस पे 0 पुट करेंगे. तो 6350. ठीक. देन E 4056. 1000 के प्लेस में क्या है 4. अब 1000 के बाद 100 प्लेस दिया है क्या, देखो दिया है 20 वाला दिया है क्या, नहीं, तो रिपोर्ट 0. 100 के प्लेस में अगर कोई भी नंबर दिया हम 0 लिखेंगे. देन टेंस के प्लेस में 5 और वंस के प्लेस में 7. 4056. आपको प्लेस के अकॉर्डिंग आपको इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है. ठीक है, तो आप कर सकते हो. तो FGH आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो. D और E को देखकर आप इसका शॉर्ट फॉर्म में आंसर लिख सकते हो. ठीक है, राइट इन योर मैथ्स कॉपी बेटा. Hello students, today we will do successor and predecessor on exercise number 3, question number 17 and 18. Then, question number 17 is write the successor. अब हमको successor लिखना. What is successor? What is the meaning of successor? Successor means one more या एक ज्यादा, या बोल सकते हम +1 या जस्ट आफ्टर. आपने जो आफ्टर नंबर पढ़ा है तो सेम सक्सेसर मींस जस्ट आफ्टर, या here you can write +1. Successor means +1. Clear? Now we will solve question. First A 568. In 568 we will add 1. हम इसमें 1 प्लस करेंगे. ये जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी नंबर हम उसमें सब +1 करेंगे, जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड सक्सेसर. ठीक है, +1. अब 568 आप रख कर सकते हो. 568 +1. So answer is 8 + 1 is 9. 6 20 कुछ नहीं है 6. That 5 20 कुछ नहीं 5. So your answer is 569. So 568 + 1 is 569. So it is 569 is successor of 568. Clear? Now next 999. So 999 plus 1. सब नंबर में हमको +1 करना है. 1 नंबर प्लस करना है. 999 +1 करो. 9 + 1 is 10. We write 0 and carry. We will put carry on 10's place. Then 1 + 9 is again 10. And carry you will put in a place of 100. Again 1 + 9 is 10. So your answer is 1000. So it is your successor. So 1000 successor is 1000 is the successor of 999. Clear? So beta same A and B, according A and B you can solve C to J question and please you find out its successor. आप निकाल लोगे सबमिट 1 प्लस करके आपको सक्सेसर फाइंड आउट करना है. Now 18 write the predecessor. What is predecessor? Predecessor means before number or -1 or 1 less. ठीक है, या 1 कम. ठीक है, प्रेडिसेसर बिफोर नंबर आपने किया ना, अब यहाँ पर कर लो -1. ठीक है, प्रेडिसेसर मींस हम सब नंबर में 1 माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड प्रेडिसेसर. सो 700 -1 इक्वल टू 700 में
1 माइनस कर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं प्रेडिसेसर, तो हमको 1 माइनस करना, आप सब 1 माइनस कर देते हैं प्रेडिसेसर। तो यहाँ पे रफ कर लो 700 माइनस 1 है ना, आपको सबको मालूम है 10 10 9 एंड 6, आपने क्लासरूम में किया बेटा। 10 माइनस 1 इज 9, इसके नीचे 9 एंड 6, so 700 minus 1 is 699. It is a predecessor of 700. 699. ठीक है? Now second question, 867 minus 1 equal to, अब यहाँ पर रख करो 867 minus 1, 7 minus 1 is 6, 6, 8. So your answer is 867. 866 is a predecessor of 867. तो क्या लिखा हमने? सक्सेसर में 1 प्लस करो और प्रेडिसेसर में 1 माइनस करो। इसके साथ में 1 माइनस करो और उसका प्रेडिसेसर यू कैन फाइंड आउट इजीली। क्लियर?